Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So now we are going to study about glycolysis. हम glycolysis की स्टडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Glycolysis is a process in which glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid, a 3 carbon compound. Glycolysis ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड जो कि टूट जाता है 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में जो कि है पायरुविक एसिड. इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल एनर्जी हार्वेस्टिंग प्रोसेस. ये जो है यूनिवर्सल एनर्जी का प्रोडक्शन प्रोसेस है. मीन्स के ऐसा प्रोसेस जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ये जो है तमाम जानदारों के अंदर पाया जाता है. अक्कर एनएरोबिकली इन साइटोप्लाज्म. ये जो है एनएरोबिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन. बिकॉज फॉस्फेट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू एडीपी फ्रॉम एन अदर मॉलिक्यूल. इसमें जो है फॉस्फेट जो है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है एडीपी में, जो कि एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि क्या कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जिसको आगे हम साइकिल में डिस्कस करेंगे. और दैट फास्फोराइलेशन इज अ एडिशन ऑफ फॉस्फेट, but is the addition of phosphate directly transfer to ADP called substrate level phosphorylation. जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. सो हमने जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन को डिस्कस किया. अब जो है हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को डिस्कस करेंगे वन बाय वन थ्योरेटिकली. पहले जो है हम उन्हें थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, देन हम उसे एक पाथवे के थ्रू डिस्कस करेंगे. स्टेप को डिस्कस करने से पहले हम इस स्टेप में जिन जिन कंपाउंड के नेम लेंगे या जिन जिन कंपाउंड का यूज होगा उनकी एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए. आपके सामने सारे C3 कंपाउंड जो है मौजूद है. मीन्स के 3 कार्बन कंपाउंड. PGA फॉस्फोग्लाइसरेट. जहां भी PGA का जिक्र हो तो आपको पता होना चाहिए क्या है फॉस्फोग्लाइसरेट. G3P इज अ ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट. मीन्स के 3 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. PGAL फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड. GA3P ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट. ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. याद रखें 3 फॉस्फेट का मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 फॉस्फेट है. जब भी 1 2 3 इस तरह के नेम आए तो याद रखें कि ये नंबरिंग जो है वो शो करती है कि फॉस्फेट जो है वो कार्बन के इस नंबर पे जो है वो अटैच है. G13P ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट. GHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. एंड PEPA फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. ये जो है कुछ एब्रीवेशन जो है हमने डिस्कस की. अब जो है हम आगे बढ़ते हैं साइकिल की तरफ. नाउ फर्स्टली वी डिस्कस द स्टेप नंबर 1 ऑफ glycolysis. The step number 1 is the phosphorylation, means के addition of phosphate. The transfer of phosphate group from ATP to carbon number 6 of glucose. याद रखें ग्लाइकोलाइसिस की मीनिंग क्या है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज. बट जो है इसकी स्टार्ट में ग्लूकोज की स्प्लिटिंग नहीं होगी. इसकी स्प्लिटिंग जब होगी तब मैं आपको बताती जाऊंगी. अब जो है यहाँ से जो है वो कौन सा फेज स्टार्ट है प्रीपरेटरी फेज. मीन्स के यहाँ पे जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो क्या हो आगे जाके स्प्लिट हो. तो फर्स्टली जो है एटीपी को यूज किया जाता है एंड देन लास्ट स्टेप में एटीपी को सिंथेसाइज किया जाता है. तो फर्स्टली जो है एटीपी को यूज करते हुए एटीपी में कन्वर्ट हुआ एंड फॉस्फेट जो है वो ऐड हुआ ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे ऐड हुआ. देन फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारी प्रोडक्ट बनी वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. नाउ सेकंड स्टेप इज द रीअरेंजमेंट. इसमें जो है रीअरेंजमेंट होगी बट किस तरह से द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय एन एंजाइम कैटालाइसिस. कैटालाइसिस एंजाइम के थ्रू जो है वो रीअरेंजमेंट होगी. ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमर में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. याद रखें फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड जो है ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज जो है वो भी 6 कार्बन कंपाउंड है.
Now we discuss the third step. The third step is the second phosphorylation. An other molecule of ATP utilize which transfer its phosphate group to carbon number 1 of fructose 6 phosphate. एज यू नो डेट पहले जो है हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ऑलरेडी मौजूद है, मीन्स के फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट अटैच है. अब जो है सेकेंडली फॉस्फोराइलेशन होगी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट एंड फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होगा वो फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा. देन जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एंड एडीपी. इसमें जो है एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो गया एडीपी में, एंड इस प्रोसेस में जो है वो क्या हुई है, फास्फोराइलेशन. नाउ वी डिस्कस द फोर्थ स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, स्प्लिटिंग. याद रखें इससे पहले जो था वो प्रीपरेटरी फेज था, उसमें जो है प्रिपरेशन हुई ग्लूकोज की कि वो स्प्लिट हो. अब जो है ग्लूकोज की स्प्लिटिंग शुरू होगी, बट जो है इसको प्रिपेयर क्यों किया गया, क्योंकि ग्लूकोज इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, इट हैज लिटिल टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट. द ग्लूकोज फर्स्ट मेड मोर रिएक्टिव. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है और वो इजीली स्प्लिट नहीं होता. सबसे पहले इसको मोर रिएक्टिव बनाना पड़ता है, फिर जो है वो स्प्लिट होता है. तो यहाँ तक जो था वो प्रीपरेटरी फेज था. अब जो है वो स्टेप शुरू है ग्लाइकोलाइसिस का. द स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इनटू 2 फ्रेगमेंट्स. फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट होगा 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर, PgAl and DHAP, phosphoglycer aldehyde and dihydroexcetone phosphate. These are 3 carbon compounds. अब जो है 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो गया 3 कार्बन कंपाउंड में. एक जो है PgL है एंड सेकंड जो है वो है DHAP. तो यहाँ जो है फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ. याद रखें यहाँ तक जो था वो सारा प्रोसेस था एनर्जी यील्डिंग फेज. यहाँ तक हमने जितना भी फेज पढ़ा वो एनर्जी यील्डिंग फेज था, इसमें हमने एनर्जी को यूज किया. अब इसके बाद जो हम स्टेप पढ़ेंगे वहाँ जो है हम एनर्जी की सिंथेसाइज करेंगे, वो होगा एनर्जी सिंथेसाइजिंग फेज. Now we discuss the fifth step that is redox process. इसमें जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों का प्रोसेस होगा, इस वजह से इसको रिडॉक्स प्रोसेस कहा जाता है. An enzyme dehydrogenase and a coenzyme work together. ये दोनों एंजाइम एक साथ मिलके काम करेंगे. फर्स्टली जो होगा वो होगा द एंजाइम strips of 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PgAl. जो एंजाइम है वो किस में टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PgAl, फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड के एटम्स में. दीज इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय NAD, और यही इलेक्ट्रॉन जो है कैप्चर करेगा NAD. अब जो है इसको हम डिस्कस करते हैं. PgL ऑक्सीडाइज बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. PgL जैसा कि हमने डिस्कस किया ये अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, और रिमूवर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीडेशन. एंड जो रिमूव करता है वो ऑक्सीडाइज कहलाता है. एंड NAD is reduced by the addition of electrons, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा, निकोटीन अमाइन एडिनाइन. ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, इस वजह से इसमें जो है वो क्या होगा, रिडक्शन होगी बाय ऑक्सीडेशन. PgL is converted into PGA, phosphoglyceric acid. सो यहाँ तक हमने रिडॉक्स प्रोसेस को डिस्कस किया. रिडॉक्स प्रोसेस है PgL जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है. इसको आप आगे हम पाथवे पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो इसकी जो हमें प्रोडक्ट मिली वो बनी फास्फोग्लाइसरिक एसिड. नाउ PGA पिक्स अप फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. आप याद रखें हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है. अब जो है फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ले लेगा, बट वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड बिकम्स 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. और जो है वो क्या बन जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. यहाँ आपसे एक और बात डिस्कस करते चलूँ. जब फ्रक्टोज की स्प्लिटिंग हुई थी और PgAl एंड DHAP प्रोड्यूस हुआ था, तो वो 3 कार्बन कंपाउंड थे. अब जो है DHAP एंड PgAl वो जो है उनके 2 मॉलिक्यूल हैं, एक PgAl का एंड एक DHAP का. तो यहाँ जो है हम जितने भी
प्रोड्यूस हो रहे प्रोडक्ट्स बन रही है वो दो बन रही है, हर किसी के दो मॉलिक्यूल। नाउ वी डिस्कस द सिक्स्थ स्टेप, DPGA loses its phosphate group to ADP forming ATP and 3-phosphoglyceric acid। पीछे डिस्कस करके आए हैं कि फॉस्फेट जो है वो साइटोप्लाज्म से लिया था और 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना था। अब जो है डीपीजी है अपना जो है वो फॉस्फेट लॉस कर रहा है। याद रखें यहाँ पे DHAP और PGL दोनों ने जो है वो फॉस्फेट लिया था, अब दोनों ही फॉस्फेट लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे अब जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सबकी दो दो मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड टूटा था 3 कार्बन कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अब 6 स्टेप की तरफ आ जाए। हम यहाँ डिस्कस ये कर रहे थे कि फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी लॉस कर देता है फॉस्फेट ग्रुप, जो कि एडीपी फॉर्मिंग एटीपी, एडीपी से एटीपी बना लेता है और उसने अपना फॉस्फेट लॉस कर दिया, देन वो क्या बन गया 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। Carbon number 3 of PGA changes its position to carbon number 2 forming isomer 2-phosphoglyceric acid। 3-phosphoglyceric acid मीन्स के फॉस्फेट 3 कार्बन नंबर पे प्रेजेंट है। अब वो जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है और कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है, देन ये जो है उसी का आइसोमर बन जाता है जो कि क्या कहलाता है 2-phosphoglyceric acid। सो नाउ वी डिस्कस 7 स्टेप विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें से है जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है 2PGA 2-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू PEPA, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से। नाउ वी डिस्कस द लास्ट स्टेप, दैट इज 8 स्टेप। इन लास्ट फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू ADP। इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है एडीपी में और एटीपी की फॉर्मिंग होती है एंड पायरुविक एसिड दैट दी एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमारी प्रोडक्ट है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। याद रखें मैंने डिस्कस किया था कि अब जो हम पढ़ रहे हैं इस स्टेप में जो है वो क्या है, ये एनर्जी सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। इसमें जो है एनर्जी की सिंथेसिस होगी, then it is called the substrate level phosphorylation। is the synthesis of ATP during glycolysis is called substrate level phosphorylation। बिकॉज इसमें जो है फॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली जो है एडीपी में जाके ऐड हो जाता है, इस वजह से जो है ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहलाती है। सो यहाँ हमने ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को डिस्कस करने से पहले आप लोग वो सारे स्टेप जो है अपने सामने खोल के रखें जो कि अभी हमने डिस्कस किए। उन्हीं स्टेप को देखते हुए हम इस पाथवे को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली प्रीपरेटरी फेज, हम जो है प्रीपरेटरी फेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जहाँ प्रीपरेटरी फेज एंड होगा वहाँ से ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज। पहले तो ये जो पाथवे है ये किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ये जो है क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो है वो क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। याद रखें जब हमने डार्क रिएक्शन की साइकिल पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेप में जो है कोई ना कोई एंजाइम जो है वो ऐड होता है, बट जो है ये हमारी बुक के अंदर एंजाइम को शो नहीं किया हुआ। तो यहाँ जितने भी एंजाइम है ये सारे के सारे इस रिएक्शन को जो है वो स्टेप बाय स्टेप चला रहे हैं। सबसे पहले जो है एंजाइम वो है हेक्सोकाइनेज या हेक्सोज काइनेज। ये एंजाइम जो है क्या करता है, एडिशन ऑफ एटीपी मीन्स के एटीपी जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट का काम करता है, मीन्स के एटीपी जो है वो स्प्लिट होता है एडीपी में एंड फॉस्फेट जो है वो एड हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। दैट इज द फॉस्फोराइलेशन। एंड फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे अटैच होता है, देन ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप जो है इन स्टेप को देखते जाएं और जो हमने डिस्कस किया वही हम इस स्टेप को देखते हुए क्लियर करते हैं। द थर्ड स्टेप इज द रीअरेंजमेंट, है वो ग्लूकोज की रीअरेंजमेंट होगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर।
बाय एन एंजाइम केटालाइसिस। केटालाइसिस या यहाँ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। तो इन्हीं एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो रीअरेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। नाउ फोर्थ स्टेप, द सेकंड फास्फोराइलेशन अकर। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है एंड पी जो है वो किस में ऐड हो जाता है, फ्रक्टोज में, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन। एंड ये फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, देन जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो फ्रक्टोज 1,6-बाय-फॉस्फेट प्रोडक्ट जो है हमारे पास बनती है। नाउ वी डिस्कस दी 5 स्टेप। 5th स्टेप में जो है ग्लाइकोलाइसिस अक्कर होगी, मींस के फ्रक्टोज 1,6-बाय-फॉस्फेट जो है वो स्प्लिट होगा किसके अंदर, एक फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। याद रखें ये दोनों जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जो है ये 2 मॉलिक्यूल हमें 3 कार्बन कंपाउंड के मिल गए। तो यहाँ तक जो प्रोसेस था वो था प्रीपरेटरी फेज। ये कौन सा प्रोसेस था, प्रीपरेटरी फेज। अब जो है ग्लाइकोलाइसिस होगी, अब जो है वो सारा प्रोसेस होगा ऑक्सीडेटिव फेज, क्योंकि इसमें जो है वो एटीपी की सिंथेसिस होगी। ऊपर जो था वहाँ जो है एनर्जी यील्डिंग फेज था, हमने जो है एटीपी को यूज किया, यूटिलाइज किया। अब जो जितना भी नीचे जितने भी स्टेप आते जाएंगे वो होगा एनर्जी सिंथेसाइजिंग फेज। अब जो है यहाँ जो है क्या हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। नाउ वी डिस्कस दी 6th स्टेप। स्टेप जो है वो रिडॉक्स प्रोसेस है, इसमें जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगी। Dehydrogenase and a coenzyme nicotine amine dinucleotide work together, ये दोनों एक साथ काम करेंगे। The enzyme strip off 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PgAl। PgAl से जो है एंजाइम जो स्प्लिट होगा किसमें, 2 हाइड्रोजन एटम में। These electrons are captured by NAD। NAD जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, PgAl की स्प्लिटिंग से। पीजीएल जो है एंजाइम जो है स्ट्रिप हुआ, जो पीजीएल से 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या हुए, रिमूव है, जो कि कौन एक्सेप्ट करेगा, निकोटीन अमाइन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, एंड दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड दी रिडक्शन। तो NAD रिड्यूस हो गया NADH के अंदर, एंड जो है PGL जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने हाइड्रोजन जो है वो किसको दिए, NAD को। तो यहाँ तक जो है 6th स्टेप जो है कंप्लीट हुआ। नाउ वी डिस्कस दी 7 स्टेप। 7 स्टेप से पहले एक और चीज डिस्कस करते जाएं। जब जो है PGL ने अपने हाइड्रोजन एटम जो है वो लॉस किए, देन PGL इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोग्लाइक्रिक एसिड। याद रखें जब भी जो है कोई एसिड जो है उसके अंदर रिडक्शन होगी, जिसके लास्ट में ATE आता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ वो क्या होता है, एसिड। एंड एसिड की रिडक्शन होगी तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ जो है PGL फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड था, तो उसमें जो है वो क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, मीन्स के रिडक्शन का उलट ऑक्सीडेशन हुई, देन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। फिर से सुन ले, एसिड की रिडक्शन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड की जो है ऑक्सीडेशन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। तो यहाँ भी यही हो रहा है, जब जो है अल्डिहाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, अपने हाइड्रोजन लॉस किए, तो कन्वर्ट हो गया फास्फोग्लाइसरिक एसिड PGA में। अब जो है हम 7 स्टेप को डिस्कस करते हैं। PGA अपने हाइड्रोजन लॉस करने के साथ साथ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप उसको जो है वो क्या कर लेता है, पिकअप कर लेता है, एंड जो है 1,3-डाईफॉस्फोग्लाइक्रिक एसिड जो है वो बना लेता है। पहले उसके कार्बन नंबर 3 पे जो है वो फॉस्फेट अटैच था, अब जो है वो कार्बन 1 पे अटैच हुआ, देन 1,3-डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है बना लेता है। द नेक्स्ट स्टेप इज दी DPGA losses its phosphate group ADP forming ATP and 3-phosphoglyceric acid are formed। इस 7 स्टेप में क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी DPG है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो क्या करता है, अपना फॉस्फेट जो है वो लॉस कर देता है, जो कि उसने साइटोप्लाज्म से लिया होता है। एंड यहाँ जो है वो क्या होती है, ATP की सिंथेसिस होती है, वो फॉस्फेट ADP लेता है और ATP बना लेता है, एंड
DPGA कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर। इसी के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच विथ कार्बन नंबर 3 of PGA changes its position to carbon number 2 forming an isomer 2-phosphoglyceric acid। कार्बन नंबर 3 जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है PGA में और वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाता है। देन इट्स कॉल्ड 2-phosphoglyceric acid, that is the isomer of PGA। Now we discuss the last, that is 8th step। With the removal of water molecule 2-PGA, 2-phosphoglyceric acid is converted into phosphoenol pyruvic acid। जब जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है तो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर। याद रखें यहाँ पे PEPA फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड जो है 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हुआ था। Finally, phosphate group is transferred to ADP forming ATP and pyruvic acid। लास्ट में जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है ADP में, जो कि क्या बना लेता है ATP एंड दी एंड प्रोडक्ट दैट इज पायरुविक एसिड। पायरुवेट जो है हमारे पास हमारी एंड प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। एंड यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो था ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें जो है एनर्जी की सिंथेसाइजिंग होती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो यहाँ तक जो था पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एंड में जो है हम इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ATP और NADP कितने मॉलिक्यूल यूज हुए, कितने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए, एंड में जो है हम डिस्कस करते हैं। इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्टली जो है ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है 2 पायरुविक एसिड के अंदर और 2 वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि स्टार्ट में हमने ग्लूकोज को लिया था, एंड में जो है वो कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है 2, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो किसमें टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन कंपाउंड के। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो 2 पायरुविक एसिड एंड 2 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल, जो कि एंड में जो है वो लॉस हुए थे। फाइनल रिजल्ट में हमें ATP के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। 2 ADP जो है वो फॉस्फेट को गेन करते हैं और 2 ATP में कन्वर्ट होते हैं, एंड 2 NAD जो है वो क्या होते हैं रिड्यूस होके 2 NADH में कन्वर्ट होते हैं। बट जो है टोटल जो है वो तो 4 मॉलिक्यूल बने थे, मीन्स के 2 ATP पहले बने थे, 2 ATP बाद में। बट जो है हमारे पास फाइनल रिजल्ट में 2 ATP के मॉलिक्यूल कैसे जो है वो बच रहे हैं, इसको जो है हम डिस्कस करते हैं। 4 molecules are produced at substrate level phosphorylation and 2 ATP molecules are consumed to initiate the process. Thus, there is net gain of 2 ATP molecules. The process also yield 2 pairs of energized electron and 2 NADH। तो ये जो था क्या था फाइनल रिजल्ट, हमारे पास 4 ATP के मॉलिक्यूल बने थे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से, बट 2 जो है वो क्या होते हैं स्टार्ट में कंज्यूम हो गए थे। अब जो है इसमें भी 4 बने, 2 जो है इसके स्टार्ट में हमने यूज़ किए, मींस इसके स्टार्ट में जो हमने यूज़ किए वो पिछले ग्लाइकोलाइसिस के यूज़ किए। अब जो इसने 4 बनाए उसमें से 2 जो है इसने पिछले ग्लाइकोलाइसिस के यूज़ किए। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे होगा उसमें जो है वो इसके 2 मॉलिक्यूल को यूज़ किया जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये आया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके अलावा रिलेट टू दिस टॉपिक अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।